लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स का इंस्पेक्टर इन्वॉय बनने का फंक्शन चल रहा था, जहां पर बाकी सब लोगों के साथ साथ सिल्वर स्नो और वो बिजनेस हेड भी था। तभी मास्टर होंग भी वहां आ गए थे, जिसके बाद मैक्स मास्टर होंग को लेकर सिल्वर स्नो के पास ले गया था ताकि वो होंग को जी क्विंग का पति बनाने के लिए मान जाए। पर सिल्वर स्नो ने बोला था कि किंग हुआन लिंग इस रिश्ते के खिलाफ है। तो ये जान के वो दोनों किंग हुआन लिंग के पास चले गए थे, जहां उन्होंने मास्टर होंग को 18 इल्यूजन्स पार करने का चैलेंज करा था, जिसके बाद मास्टर होंग जी क्विंग के साथ रह सकते थे। पर इल्यूजन पार करते करते अचानक से एक इल्यूजन में मास्टर होंग के सामने उन्हीं की एक गार्ड इल्यूजन बनकर आती है, जिसे मास्टर होंग मार नहीं पाते और सबको लगता है कि वो इल्यूजन में फंसे रह जाएंगे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर होंग को याद आने लगती है कि उन्होंने कैसे उस गार्ड को एक मॉन्स्टर से बचाया था जब वो एक बच्ची थी, इसलिए वो उसे खत्म नहीं कर सकते थे, भले ही वो इल्यूजन हो। इसलिए वो आगे जाने लगते हैं और उन्हें लगता है कि वो 18 इल्यूजन पार करके पोर्टल से बाहर आ चुके हैं, जहाँ किंग हुआंग लिंग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है और जी क्विंग खुश होकर उन्हें गले लग रही है। लेकिन तभी जी क्विंग उन्हें दूर फेंक देती है। ये देखकर मास्टर होंग समझ जाते हैं कि वो अब भी इल्यूजन में हैं, इसलिए वो जल्दी से आर्मर पहन के अपनी तलवार निकाल लेते हैं। उसी वक्त जी क्विंग उन पे अटैक करने लगती है, जिसे मास्टर होंग बस डिफेंड कर रहे थे। तो ये देखकर किंग हुआंग लिंग बोलती है कि अब तुम इसे हर्ट ना करने के बारे में सोच रहे हो, जबकि ये बस एक इल्यूजन है। तो ये सुन के मास्टर होंग भी उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनके ऐसा करते ही किंग हुआंग लिंग कहती है कि अब तुम्हारी लॉयल्टी कहाँ गई, तुम जी क्विंग जैसी दिखने वाली लड़की पर कैसे अटैक कर सकते हो। ये सुन के मास्टर होंग कंफ्यूज होने लगते हैं। इधर मैक्स अपने मन में बोलता है कि मास्टर होंग जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर वो आराम से ये पता लगा सकते हैं कि जी क्विंग असली है या नकली, पर उनका ह्यूमन हार्ट इमोशन से भरा हुआ है और उसी का किंग हुआंग लिंग फायदा उठा रही है। इधर जी क्वीन भी अपने मन में बोलती है कि होंग तुम मत सोचो कि वो मैं हूँ और उसे हरा दो। इस तरफ मास्टर होंग उस इल्यूजन को बराबर की टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी वो इल्यूजन जी क्वीन का रोने वाला फेस बनाने लगता है। साथ ही किंग हुआंग लिंग भी मास्टर होंग को परेशान कर रही थी। ऊपर से किंग हुआंग लिंग एकदम से उस जी क्वीन के इल्यूजन को मार देती है। ये देखकर मास्टर होंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से एकदम से वो जी क्विंग का इल्यूजन उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर किंग हुआंगलिंग बोलती है कि तुम इस टेस्ट में हार गए हो। इधर किंग हुआंगलिंग की असिस्टेंट भी मास्टर होंग का मजाक बनाने लगती है। साथ ही मैक्स भी समझ नहीं पा रहा था कि वो मास्टर होंग की कैसे मदद करे। इधर जी क्विंग रो रही थी, तभी दूसरी तरफ मास्टर होंग को जी क्विंग की मेमोरीज आने लगती है, जिसके बाद वो फिर से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं जी क्विंग से प्यार करता हूँ और तुम मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठा रही हो। मेरा लव मेरी वीकनेस नहीं बल्कि मेरी ताकत है, जिसे तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है। अब ये बोल के मास्टर होंग अपने एक ही अटैक में उस इल्यूजन वर्ल्ड को तबाह कर देते हैं और फिर उससे बाहर आ जाते हैं, जहां वहां से बाहर आते ही जी क्विंग उनके गले लग जाती है और इधर किंग हुआंगलिंग की असिस्टेंट्स भी ये देखकर बोलने लगती है कि होंग तो बहुत ही कूल है, इसने तो सारे इल्यूजन्स पार कर लिए। तभी किंग हुआंगलिंग बोलती है कि अब वो उन दोनों के बीच नहीं आएगी, लेकिन जी क्विंग को ध्यान रखना होगा कि उनके प्यार की वजह से उसकी ट्रेनिंग पर असर ना पड़े। आगे मैक्स और मास्टर होंग मैक्स की स्पेसशिप के पास जाते हैं, जहाँ डायलन खड़ा था और कई सारे कल्टीवेटर उस कूल स्पेसशिप की फोटोज ले रहे थे। अब मैक्स मास्टर होंग को कंग्रेचुलेट बोलता है क्योंकि अब वो जी क्विंग के साथ रह सकते थे। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि इसमें तुमने मेरी बहुत मदद करी है। ऊपर से क्योंकि मैं इल्यूजन चैलेंज पार कर चुका हूँ, इसलिए मैंने जाइंट एक्स एरेना का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिया है। ये सुन के मैक्स कहता है कि ये तो बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, मैं होप करूँगा कि आप इसमें पास हो जाए।
इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि मैं किंग हुआंग लिंग को दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने जी क्विंग के लिए किसी गलत इंसान को नहीं चुना। इस पे मैक्स कहता है कि ब्रदर, आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे पूरा करने वाले हो, क्योंकि मैंने आपको उस इल्यूजन वर्ल्ड में भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा था। इस पे मास्टर होंग कहते हैं कि वो इल्यूजन वर्ल्ड काफ़ी इम्प्रेसिव था, पर वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं था, और जो तुम मुझे स्ट्रगल करता देख रहे थे वो मैं बस एक्टिंग कर रहा था ताकि किंग हुआंग लिंग मेरे इमोशंस को समझ जाए। ये सुन के मैक्स हंसने लगता है और मन में बोलता है कि क्योंकि अब मास्टर होंग का काम हो गया है, इसलिए मैं भी अब इंसेक्ट लैंड के बारे में पता लगाना शुरू करता हूँ। अब मैक्स मास्टर होंग को बाय करके उस जगह से निकल जाता है। इस तरफ हम सिल्वर स्नो को देखते हैं जो मैक्स की रीसेंट पिक्चर्स देखकर गुस्से में बोलती है कि मैंने होंग का मैटर सुलझाने में इसकी मदद करी, लेकिन ये तो मेरे ही दुश्मनों के साथ मिल रहा है। इस पे वहाँ बैठा वो बिजनेस हेड बोलता है कि जब वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी तब भी ये वहाँ काफ़ी चीज़ें नोटिस कर रहा था, इसलिए हमें इसके साथ संभल कर रहना होगा। ये सुन के सिल्वर स्नो कहती है कि मैक्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसे एविडेंस ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम एकदम से उसके सामने अलग बिहेव करने मत लग जाना। और चिंता मत करो, मेरे पास मैक्स को बिजी रखने का एक आइडिया है। अब वो गोल्डन हॉर्न क्लैन के प्रोटेस्ट वाले वीडियो देखने लगती है। इस तरफ हम इंसेक्ट क्लैन को देखते हैं जिन्हें मैक्स की लोकेशन मिल गई थी, जो इंसेक्ट क्लैन की क्वीन मैक्स को मारने का ऑर्डर दे देती है। आगे मैक्स सिल्वर स्नो और वो बिजनेस हेड मास्टर जियो जियान से मिलते हैं, जहां मास्टर जियो जियान उन सबसे पूछते हैं कि गोल्डन हॉर्न क्लैन का इश्यू अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ। रिसेंट कुछ महीनों में वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लॉस हो रहा है। इस पे बिजनेस हेड कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम उनसे समझौता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इधर मैक्स को बबाता बताती है कि गोल्डन हॉर्न क्लैन ह्यूमंस पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उनके क्लैन की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। साथ ही उनके पास माइनिंग करने की काफ़ी अच्छी एबिलिटी होती है और वो काफ़ी अच्छे लेबर माने जाते हैं। उसी वक्त बबाता मैक्स को गोल्डन हॉर्न क्लैन की फर्स्ट प्रोटेस्ट वाली वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि ये लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लोग बुरे लोग नहीं हैं, क्योंकि ये लोग इनोसेंट लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि गोल्डन हॉर्न क्लैन में भी काफ़ी कल्टीवेशन लेवल होते हैं और इनके पास एक टॉम स्टोन है, जिसे अगर कोई पूरा समझ ले तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी उन सोल्जर्स को काफ़ी फ़ायदा देने के लिए तैयार रहती है जो ऐसे टॉम स्टोन को समझ जाते हैं। ये सुन के मैक्स सोचता है कि लगता है इस टॉम की वजह से ही ह्यूमंस इस क्लैन को प्रोटेक्शन देते हैं। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि ह्यूमंस इस क्लैन को प्रोटेक्शन नहीं बल्कि एक गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। तभी सिल्वर स्नो जियो जियान से कहती है कि ये सब गोल्डन हॉर्न क्लैन ने करा है, जिन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक को इतना बड़ा बना दिया। ये सुन के मैक्स मन में सोचता है कि ये बोल के इसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ साफ कर लिया है। ऊपर से मास्टर जियो जियान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, या तो इन्हें सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं है या फिर ये भी थोड़ा बहुत प्रेशर गोल्डन हॉर्न क्लैन पर डालना चाहते हैं। तभी सिल्वर स्नो मास्टर जियो जियान से कहती है कि हमें जल्दी से इस क्लैन के प्लैनेट पर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए जिसका ज़्यादा लेवल ना हो, ताकि उन लोगों को ना लगे कि उन पे कोई रोब झाड़ने आया है। ये सुन के मैक्स समझ चुका था कि सिल्वर स्नो उसी को उस प्लैनेट पर भेजने की तैयारी कर रही है, इसलिए वो खुद ही सामने आकर मास्टर जियो जियान से कहता है कि क्या मैं उस प्लैनेट पर जा सकता हूँ। ये सुन के मास्टर जियो जियान इसके लिए हाँ करते हैं और मैक्स को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं कि तुम आते ही हमारी कंपनी की काफ़ी परेशानी ख़त्म कर रहे हो। मैं होप करूँगा कि तुम अपने काम में सफल रहो। इधर सिल्वर स्नो और बिजनेस हेड को समझ नहीं आ रहा था कि मैक्स ने खुद ही वहाँ जाने के लिए हाँ क्यों कर दी। इधर मैक्स अपने मन में बोलता है कि वो उस प्लैनेट पर जाकर उस टॉम स्टोन को समझ पाएगा। ऊपर से उसे कनेक्शन बनाने चाहिए ताकि फ्यूचर में वो इंसेक्ट लैंड से लड़ने के लिए मदद बुला सके। आगे मैक्स लासाओ प्लैनेट पर आ जाता है
जहां गोल्डन हॉर्न क्लैन की तावेन ट्राइब से स्वान्स नाम का बंदा मैक्स का वहां वेलकम करता है। तो मैक्स उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि मैंने ऐसा प्लैनेट पहली बार देखा है जिसका एरिया इतना बड़ा हो। ये सुन के स्वान्स बताता है कि ये जगह एनर्जी से बनी है जिसे 1 लाख ट्राइब मेंबर्स ने बनाया है, जिसका डायमीटर 2.1 लाइट ईयर्स है। ये सुन के मैक्स कहता है कि ऐसी क्रिएशन तो मैंने आज तक नहीं देखी। अब वो स्वान्स के साथ उस प्लैनेट की एक जगह पर जाने लगता है, जहाँ जाते वक्त वो देखता है कि प्लैनेट पर कई लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो स्वान्स मैक्स को बताता है कि हमारे क्लैन के लोगों को मैच्योर होने के बाद प्लैनेट से बाहर लड़ने जाना पड़ता है, इसलिए ये लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। तभी बबाता मैक्स को कहती है कि इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल ताकत होती है। तभी मैक्स स्वान्स से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों की ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, पर मैं होप करूँगा कि आप मुझ पे ट्रस्ट करें। तो इस पे स्वान्स हाँ करता है। ये सुन के मैक्स सोचता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा काइंड लग रहा है और ये मैटर सुलझाने में उसकी काफ़ी मदद कर सकता है। इधर मैक्स स्वान्स के साथ एक शहर में आ जाता है जहाँ काफ़ी सारे लोग थे और मैक्स को देखकर बातें बना रहे थे। तभी उनमें से एक बोलता है कि ये बंदा बस डोमेन मास्टर लेवल स्टेज 9 पर है, तो एल्डर स्वान्स इसके गाइड कैसे बन सकते हैं। ये सुन के बाकी लोग भी यही बोलने लगते हैं और मैक्स को वहाँ से जाने के लिए बोलने लगते हैं। साथ ही उससे कहते हैं कि तुम ह्यूमंस हो तो क्या हुआ, क्या तुम्हारी पोजीशन इस वजह से हमारे से ऊपर हो गई। तभी स्वान्स मैक्स को उनके पुराने राजा की मूर्ति दिखाता है, तो मैक्स उन्हें उन्हीं की ट्रेडिशन में रिस्पेक्ट देता है। जिसके बाद वो स्वान्स से कहता है कि मैंने ये ट्रेडिशन यहाँ आने से पहले सीख लिया था, साथ ही मैं जानता हूँ कि पुराने राजा की वेपन मेकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने ही मेरे गोल्डन आर्मामेंट को बनाया है। उसी वक्त मैक्स को एक चीख सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे दूर जंजीरों में बंधा एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। तभी स्वान्स मैक्स से कहता है कि ये मॉन्स्टर यूनिवर्स के 12 जाइंट स्पीशीज मॉन्स्टर्स में से एक है जिसे हारना पसंद नहीं है, इसलिए पुराने राजा ने महल की एक फॉर्मेशन के साथ इसे यही बांध दिया। ये सुन के मैक्स उस मॉन्स्टर को ध्यान से देखते हुए कहता है कि आप लोग एक मॉन्स्टर को भी पेट बना सकते हो, ये तो काफ़ी अमेजिंग है। तभी स्वान्स बोलता है कि पुराने राजा का मानना था कि ये मॉन्स्टर हमारे क्लैन को ताकतवर बनाएगा और जैसे ही ये इमोर्टल लेवल पर पहुंच जाएगा इसे आज़ाद कर दिया जाएगा। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि इस मॉन्स्टर के पास समय को रोकने की ताकत है, साथ ही इसके बालों के अंदर भी एक काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए अगर तुम इसका क्लोन बना लो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सुन के मैक्स उसके पास जाने लगता है। तभी स्वान्स उसे रोकते हुए कहता है कि पुराने राजा ने किसी को भी वहाँ जाने से मना करा है। तभी कुछ लोग मैक्स को फाइट के लिए चैलेंज करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मैक्स कमज़ोर है और उसे उन पे हुक्म चलाने का कोई राइट नहीं है। इस पे मैक्स उनसे कहता है कि वो तो बस वहाँ ह्यूमंस और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक करने आया है, लेकिन वो लोग बार बार मैक्स को चैलेंज दे रहे थे। तभी स्वान्स कहता है कि अगर आपको चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, पर उसी वक्त वहाँ खड़े सभी लोग मैक्स को बोलने लगते हैं कि चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा बंदा आ जाता है जो कि एक कोबी नाम के एल्डर का गार्ड था। अब कोबी को देखकर सभी शांत हो जाते हैं। इसके बाद कोबी उन सबसे कहता है कि भूलो मत, हम ह्यूमंस के काफ़ी करीब हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी ह्यूमंस की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही कोबी कहता है कि अगर हमारे क्लैन पर इसकी वजह से कोई मुसीबत आई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तभी एक बंदा बोलता है कि चाहे हमारा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाए पर मैं बेंजर एक डोमेन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर के सामने नहीं झुकूंगा, इसलिए मैं इसे चैलेंज करता हूँ और अगर इसने मुझे हरा दिया तो ये पुराने राजा से मिल सकता है। तभी स्वान्स मैक्स को बताता है कि बेंजर इस वक्त स्काई ब्रिज लेवल के स्टेज 9 पर है। उसी वक्त सभी लोग मैक्स को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बोलने लगते हैं।
तो ये सुन के मैक्स मन में सोचता है कि अगर मैंने इनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा तो ये लोग मुझे डरपोक समझेंगे, इसलिए मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करके अपनी रिस्पेक्ट गेन करनी पड़ेगी। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि चैलेंज एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि इस क्लैन के टर्म्स में तुम इस वक्त स्काई ब्रिज लेवल स्टेज 7 पर हो और तुम ये फाइट हार सकते हो। पर मैक्स इसके बावजूद भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, पर वो बोलता है कि अगर मैं ये फाइट जीत गया तो मुझे जाइंट मॉन्स्टर के कुछ बाल चाहिए। तो बेंजर इसके लिए मान जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।